नमस्कार दोस्तों, मैं शुभोदय दुबे फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ कॉस्टिव वर्ब। चूँकि कॉस्टिव वर्ब में बहुत ढेर सारा कन्फ्यूजन होता है, मैं एक एक करके आपका कन्फ्यूजन इसमें दूर करता हूँ। पहले बात समझिए, कॉस्टिव वर्ब का मतलब होता है हिंदी में प्रेरणार्थक क्रियाएँ। इसमें स्वयं सब्जेक्ट कार्य नहीं करता, किसी और से कार्य कराता है या उसे कार्य करने की प्रेरणा देता है, या दबाव डालकर करवाता है, या समझा बुझा कर करवाता है, या अपना कार्य कराने की किसी को जिम्मेदारी देता है और उससे वह कार्य कराता है। कुल मिलाकर बात ये हुई कि प्रेरणार्थक क्रियाओं में वाक्य का कर्ता खुद काम नहीं करता, किसी तीसरे से काम करवाता है, दूसरे से काम करवाता है। जिस प्रकार से अपन पढ़ते हैं पढ़ना पढ़वाना, तो रीड मीन्स पढ़ना, पढ़वाना किस मीन्स होता है। नाचना डांस होता है, नचवाना किस मीन्स होता है ना। लिखना राइट होता है, तो लिखवाना किस मीन्स होता है। तो हमें समझ, जहाँ पर ये लिखवाना, पढ़वाना, नचवाना, वातावाती वाला शब्द जहाँ पर भी आए, वातावाती वाता वाते, तो इस प्रकार के वर्ड्स में ये कॉजेटिव वर्ब भी इस्तेमाल होती हैं। कॉजेटिव वर्ब हमेशा मेन वर्ब की तरह काम करेगी और उसके साथ दी गई क्रिया ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होती है। तो देखते हैं ट्रांसलेशन में हमारा क्या कन्फ्यूजन होता है। पहला देखें, पहले बताते हैं हम फॉर्मूला नंबर 1। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगती है। गेट और हैव कॉजेटिव वर्ब आती है। इसके बाद डूअर यानी कार्य करने वाला दिया होता है, मतलब समवन कोई व्यक्ति दिया होता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और 2+V1 आता है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अर्थात अगर गेट दिया है तो 2+V1 आएगा। अगर आप हैव का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर ध्यान दें, अगर गेट लगाएंगे आप तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर आप हैव का इस्तेमाल करेंगे वातावाती वाते के लिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखें, मैंने उससे अपना काम करवाया। कार्य करने वाला, मैंने उससे अपना काम कराया। मैंने कराया किससे? उससे। अर्थात इसमें कार्य करने वाला दिया है, यानी मेरा काम किसने किया? उसने किया। तो ये इसमें थर्ड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आता है। यदि कार्य करने वाला दिया है वाक्य में तो 2+V1 आएगा गेट के साथ। अगर कार्य करने वाला नहीं दिया है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस पहुंच जाता है। मैंने उससे अपना काम कराया, तो आई करवाया, किसी से करवाया है मैंने, तो गेट की पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगेगी। तो इसमें गेट की ही सेकंड फॉर्म, कॉजेटिव वर्ब की ही सेकंड फॉर्म लगेगी। आई गॉट हिम, उससे कराया ना, तो आई गॉट हिम। गेट के साथ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना है, तो टू डू माई वर्क। आई गॉट हिम टू डू माई वर्क, मैंने उससे अपना काम कराया। इसमें कार्य कराने वाला दिया हुआ है, इसलिए हमने टू डू लगाया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अब इसी को कहते हैं मैंने उससे अपना काम करवाया की जगह कहते हैं मैं उससे अपना काम करवाऊंगा, तो फ्यूचर में पहुंच जाएगा। तो टेंस के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। टेंस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ रहा हो जाए कि मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ, तो रहा है रही है, इज़ में आईएनजी लगेगा। लेकिन आईएनजी किस में लगेगा? गेट में लगेगा। चूंकि गेट जो कॉजेटिव वर्ब है इसको हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। जितने भी कॉजेटिव वर्ब है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। उसने मेरे भाई से कमरा साफ कराया, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। उसने कराया ना, तो ही, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट। ठीक है, अगर होता कि वह मेरे भाई से कमरा साफ करवाता है, ताहती है, तो यहाँ पर ही गेट्स आ जाता। चूँकि टेंस के हिसाब से SIS गेट में ही लगेगा, कॉजेटिव वर्ब में ही लगेगा। तो ही गॉट माई ब्रदर, 2+ वर्ब क्लीन द रूम। ठीक है, अगर ये होता कि वह मेरे भाई से कमरा साफ करवाएगा तो ही विल गेट हो जाता, ही विल गेट माई ब्रदर टू क्लीन द रूम। राइट, इधर गॉट की जगह आप हैव लगा सकते हो। ठीक है, हैव कॉजेटिव वर्ब का भी हो सकता है, जिम्मेदारी दी गई हो कमरे साफ करने की तो हैव भी लगा दें तो कोई गलत नहीं है। बशर्ते अंतर इतना है कि अगर जब आप यहाँ पर हैव मतलब सेकंड फॉर्म हेड हो जाएगी, तो ही यहाँ पर जब भी आप हेड लगाएंगे तो यहाँ का जो टू है वो टू नहीं लगेगा। हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल नहीं होता है। तो बनेगा ही हैड माई ब्रदर क्लीन द रूम। राइट, अगर यहाँ होता ही विल तो होता ही विल हैव माई ब्रदर क्लीन द रूम। टू नहीं आता इसमें। अब इसमें दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लोग बताते कैसे लगाते।
ये तो हुआ आपका एक्टिव वॉइस। मैंने उससे अपना काम कराया। जब मैंने उससे अपना काम कराया ना, किससे? उससे। इसमें कार करने वाला दिया है, अगर इस कार करने वाले को हटा दें, कह दें मैंने अपना काम करवाया, मैंने अपना काम करवाया, ठीक। इसमें कार करने वाला दिया, इसलिए हमने गेट के साथ टू डू लगाया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। जब इसमें कार करने वाला नहीं दिया है कि मैंने अपना काम कराया, किससे? पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर आप इसको पैसिव वॉइस में बना देते हैं कि आई, बकाया वही है, गॉट, ठीक है, माई वर्क डन। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना इसमें, माई वर्क। जब इसका ऑब्जेक्ट है तो ये जाकर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले आ जाता है। आई गॉट माई वर्क डन, मैंने अपना काम करवाया। अगर होता कि मैंने उससे अपना काम कराया इसकी तरह, तो फिर यही बनता कि आई गॉट हिम टू डू माई वर्क। क्लियर? वही हाल हैव का है। आप ऐसे भी बना सकते हो, आई हैड माई वर्क डन, क्योंकि हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है तो हैड लग गया। क्लियर? समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाना है और थर्ड फॉर्म कहाँ लगाना है। पैसिव वॉइस में हैव और गॉट में तो थर्ड फॉर्म लगाते ही लगाते हैं, लेकिन जब एक्टिव वॉइस में बनाते हैं तो केवल टू लगाते हैं गेट में और हैव के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब बारी आती है मेक और लेट की। देखिए, इसमें कार करने वाला दिया हो तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टू प्लस V1 लगाएंगे या V1 लगाएंगे। मेक और लेट में ये होता है कार करने वाला डूअर दिया हो अथवा नॉन डूअर दिया हो, डूअर दिया हो अथवा नॉन डूअर दिया हो, मतलब समवन दिया हो या समथिंग दिया हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतर इतना है कि इसमें V1 ही लगाते हैं। जब पैसिवाइज बनता है इसका, तो इसका पैसिवाइज टेंस के अकॉर्डिंग ही बनता है। जैसे हम लोग हर टेंस का पैसिवाइज बनाते हैं, उसी प्रकार से इन कॉजेटिव वर्ब का भी पैसिवाइज बनाते हैं। केवल गेट और हैव का पैसिवाइज ऐसा है, ठीक है, जो कार करने वाला ना देने पर ही बनाया जाता है। अगर कार करने वाला दिया है तो डेफिनेटली फिर वो इसी प्रकार से ही बनेगा कि उसमें गेट के साथ टू प्लस V1 और हैव के साथ केवल V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें। चलिए इसको देखते हैं। वह मुझसे काम करवाता है, मतलब वह मुझसे करवाता ना, तो वह अपना काम स्वयं नहीं कर रहा है, वह अपना काम स्वयं नहीं कर रहा है, मुझसे कराता है, ठीक है, यानी वह किसी और अर्थात मुझसे कार्य कराता है। तो ही करवाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसा ही एस लगेगा, लेकिन किस में? करने, डू में नहीं लगेगा ऐसा ही एस, किस में लगेगा? कॉजेटिव वर्ब में लगेगा, क्योंकि वो कार्य मुझसे करवा रहा है। तो मेक लगाना है इसमें। ही मेक्स मुझसे कराता ना, मी डू द वर्क, वह मुझसे कार्य कराता है। इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म आई, हैव के साथ जिस तरीके से फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसी प्रकार मेक के साथ भी लगाते हैं, लेट के साथ भी लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। गीता मुझसे पत्र लिखवा सकती है, ये मान लीजिए टेंस को छोड़ के सकता है शक्ति में पहुंच गया, तो गीता लिखवा सकती है, कैन लगाएंगे आप, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, तो फर्स्ट फॉर्म किसकी आएगी? कॉजेटिव वर्ब की आएगी, ना कि लिखने की आएगी। तो गीता कैन मेक, मुझसे है ना, मुझसे लिखवा रही है ना, मी राइट अ लेटर, ठीक है। वह मुझसे काम करवाता है, इसको आप कह दें कि वह मुझसे काम करवा रहा है, तो ही इज मेकिंग, मेक में ही आईएनजी लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, इज़ार के साथ आईएनजी आता है, तो मेन वर्ब मेक को मानेंगे, मेक में ही आईएनजी लगाएंगे। वह मुझसे काम करवा रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो इसमें ही वाज वर्ब में आईएनजी, कौन सी वर्ब में लगेगा? कॉजेटिव वर्ब में ही लगेगा, मेकिंग में लगेगा आईएनजी, ना कि करने वाले डू में लगेगा कि डूइंग आप कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कॉजेटिव वर्ब जो भी है वो मेन वर्ब के रूप में काम करती है, और वाक्य में होने वाली क्रिया उसकी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो अब इसका जैसे इसका पैसिवाइज देखा, अब इनका पैसिवाइज बनेगा, तो इनका पैसिवाइज टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है, कि जैसे वह मुझसे काम करवाता है यानी मुझसे काम करवाया जाता है, तो इसका पैसिवाइज क्या हुआ?
मुझसे काम करवाया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हुआ, इज आर एम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म किसकी लगाएंगे? पॉजिटिव वर्ब की लगाएंगे। मुझसे काम करवाया जाता है तो आई एम मेड टू डू द वर्क। अंतर इतना हुआ कि जब आप इसका एक्टिवाइज में बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब इसको पैसिवाइज में बदलते हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसमें इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है मित्रों। अब आता है लेट। लेट माने होता है किसी व्यक्ति को कार्य करने देने की परमिशन देना। ठीक है, यानी परमिशन समवन टू डू समथिंग। ठीक है, किसी को परमिशन दे कुछ करने के लिए, अपने लिए। जैसे मैं उसे जाने देता हूँ ना, जाने की परमिशन दी, तो आई, आप इसमें लेट लगाएंगे। लेट माने होता है करने देना। लेट का मतलब ही है करने देना। मैं उसे करने देता हूँ, मैं उसे लिखने दे रहा हूँ, मैं उसे जाने दे रहा हूँ, है ना। मैं उसे पुस्तक पढ़ने दे रहा हूँ, मैं खाना पकाने दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें ये तो है नहीं कि कोई कार्य करने वाला है कि नहीं है, मैं उसे जाने दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसे जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो। अब मैं उसे जाने दे रहा हूँ तो आई एम, लेट में आई एन जी लगेगा, वर्ब में आई एन जी लगेगा। रहा है, रही है, रहे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एन जी लगाएंगे तो किस में लगाएंगे? पॉजिटिव वर्ब लेट में लगाएंगे। आई एम लेटिंग हिम गो। तो चलिए दोस्तों, आपको, मुझे लगता है आपकी बात काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, क्योंकि इसका एक्टिवाइज भी बताया मैंने, पैसिवाइज बताया। लेकिन ये पार्ट 1 वीडियो मेरा मित्रों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगले वीडियो में इसका फुल पैसिवाइज बताऊँगा, एक एक कॉजिटिव वर्ब को बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि कितने कॉजिटिव वर्ब हैं और किस कॉजिटिव वर्ब के बाद टू आता है, किस कॉजिटिव वर्ब के बाद नहीं आता है। क्योंकि कंपटीशन में हमें ढेर सारा कन्फ्यूज़न यही करते हैं। पता चला कि गेट के साथ 2+V1 आता है और पैसिवाइज में थर्ड फॉर्म आता है। तो जब सेंटेंस हमारे पास काम कार्य करने वाला दिया हो और थर्ड फॉर्म लगा हो तो वो रॉन्ग सेंटेंस होता है, उसमें अपने को करेक्ट करना पड़ता है। तो आप टू के साथ V1 लगाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पूरी आपके पैसिवाइज के साथ पॉजिटिव वर्ब के। मेरे वीडियो को जिसने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में इंतजार करिए पॉजिटिव वर्ब पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।